Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of breathing and gaseous exchange. मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स जो कितने होते हैं, वन पेयर में होते हैं, स्ट्रक्चर कोनिकल होता है, हाईली इलास्टिक ऑर्गन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं। लोकेटेड कहाँ होते हैं, हार्ट के दोनों साइड में होते हैं। प्लूरल कैविटी जो कहाँ सिचुएटेड होती है, थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी की जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें हार्ट के दोनों की तरफ क्या होते हैं, दो लंग्स सिचुएटेड होते हैं। जो राइट लंग्स होता है उसका साइज बड़ा होता है लेफ्ट लंग की तुलना में। राइट लंग्स डिवाइडेड इनटू सुपीरियर, मिडिलियर और इंफीरियर लोब्स। तो राइट लंग्स का जो साइज बड़ा होता है इसलिए इसमें कितने लोब होंगे, 3 होंगे। एक सुपीरियर होगा, एक मिडिल होगा और एक इंफीरियर। जबकि लेफ्ट वन जो होता है लंग, उसको जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर पार्ट होता है, दूसरा लोअर पार्ट होता है, जिनको अपर लोब्स तथा लोअर लोब कहा जाता है। ईच लंग सराउंडेड बाय अ डबल वॉल सेक कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। जो लंग्स होता है उसके चारों तरफ डबल वॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन दो होती है, आउटर जो होती है उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं और इनर जो होती है उसको विसरल प्लूरा कहते हैं। दोनों लेयर सेपरेटेड होती है एक स्पेस के द्वारा जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अगर इस फ्लूइड के अंदर और इन मेम्ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस डिजीज को प्लूरिसी कहते हैं। You can see in this diagram location of lungs and structure of lungs. तो ये वाला जो पोर्शन है लैरिंग्स है, उसके बाद ये ट्रेकिया है, उसके बाद क्या है, ब्रोंकस है। और ब्रोंकस में जैसे ही एंटर होंगे तो ये दोनों पोर्शन आपको दिख रहे हैं, क्या लंग्स होते हैं। इन लंग्स के चारों तरफ अगर देखा जाए तो इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। अब प्लूरल मेम्ब्रेन होती है तो बाहर की तरफ कौन सी होती है, पैराइटल होगी। अंदर जो कैविटी होगी बीच में प्लूरल कैविटी और नीचे वाली जो लेयर होती है विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो प्लूरल कैविटी होती है इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, तो अगर इस मेम्ब्रेन में, इस फ्लूइड में और इस मेम्ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको प्लूरिसी कहा जाता है। नीचे की तरफ मस्कुलर एक क्या पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है ब्रीदिंग और दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो होती है एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है और ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है इसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से एयर को गेन किया जाता है लंग्स के अंदर। तो टेकिंग एयर इनटू लंग्स द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। तो जैसे ही आप बाहर से एयर को गेन करेंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड प्रेशर ऑन लंग्स इज डिक्रीज। तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डायफ्राम, इंटरनल कॉस्टल, इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स जो होती है इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब एटमॉस्फेयर से एयर को गेन कर रहे हैं, कहाँ से, लंग्स में कर रहे हैं, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एयर कहाँ जाएगी, लंग्स में, और लंग्स क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। उस कंडीशन में डायफ्राम का चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ड्यूरिंग द इनहेलेशन इंटरकॉस्टल एंड रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब इनहेल करते हैं तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है और रिब्स की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ड्राइविंग द फ्रंट एंड ऑफ द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसके कारण रिब्स का जो आगे का पोर्शन होता है बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिससे थोरेसिक कैविटी उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और एयर बाहर से कहाँ चली जाएगी, लंग्स में, और लंग्स स्वेल अप हो जाएंगे और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। और अब देखते हैं पैसेज ऑफ एयर। तो पैसेज एयर कहाँ से जाएगी, तो कहाँ से जाएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और लास्ट में पहुंचेगी एयर से कि एल्वियोलाई के अंदर, और जो लंग्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को इनहेलेशन। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। तो जब इनहेलेशन होता है तो क्या होता है कि इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डायफ्राम जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा।
अंदर की जो थोरेसिक कैविटी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, रिब्स ऊपर की तरफ चली जाएगी और एयर जो होगी जैसे ही अंदर आएगी तो लंग्स क्या होंगे, स्वेलअप हो जाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। लंग्स के अंदर जो CO2 होती है उसको बाहर की तरफ निकालना, एटमॉस्फेयर में निकालना, उसको एक्सपीरेशन एक्सहेलेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है और एब्डोमिनल मसल्स होती है वो रिलैक्स होगी। ये अपोजिट होगा इनहेलेशन का, जिसके कारण क्या होता है कि रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ जाती है, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लंग्स के ऊपर और प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे लंग्स के अंदर जो CO2 होती है वो बाहर निकलकर कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में आती है। अब देखते हैं पैसेज ऑफ एयर। जो एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 होती है वो एल्वियोलर डक्ट में आएगी, यहाँ से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंग, लेरिंग से ग्लॉटिस से होती हुई फेरिंग्स से होती हुई नेजल चेंबर से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा कि लंग्स के अंदर जो CO2 है वो कहाँ आएगी, एटमॉस्फेयर में। अब इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहला क्या होगा कि इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी। अब रिलैक्स होगी तो जो रिब्स है कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी। डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी तो अंदर का जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसके साथ जो डायफ्राम है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। अंदर की जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी, इसका वॉल्यूम कम हुआ, डायफ्राम ऊपर चला गया, तो किसके ऊपर प्रेशर पड़ा है, लंग्स के ऊपर। तो लंग्स के ऊपर प्रेशर जैसे ही पड़ेगा तो इसके अंदर जो CO2 होगी वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में।